हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स RS अग्रवाल एक्सरसाइज 7D। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7D में एक्सरसाइज 7D जो है वो उसके अंदर जो है फैक्टराइजेशन ही करना है, गुणनखंड ही निकालना है। लेकिन कैसा है ये, इसमें आपको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। क्वाड्रेटिक मतलब जैसे देखो, एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर सिर्फ 2 हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, y² - 21y + 90। अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन हो, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, एक ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल का पावर, वेरिएबल क्या है तो वेरिएबल y है, इस टर्म में भी y है, इस टर्म में कुछ नहीं है, मतलब y⁴ है। इसका मतलब यहाँ जो है y का पावर है 2, यहाँ है y का पावर 1, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ y मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ y⁴ है, क्योंकि y⁴ का मतलब 1, तो 90 × 1 90 ही होगा, तो y⁴ है यहाँ पर। तो हम क्या देख रहे हैं, y का जो पावर है वो डिक्रीज होता जा रहा है और मैक्सिमम पावर जो है वो y का सिर्फ 2 है। तो जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है, चाहे वो एक टर्म वाला हो, चाहे वो 2 टर्म वाला हो, चाहे वो 3 टर्म वाला हो, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, देखो ध्यान से। जैसे अगर सिर्फ y² ही लिखा हो या फिर 2y², तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि यहां पर y का मैक्सिमम पावर क्या है बताइए। देखो ये जो 2 है ये तो पावर नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। ये 2 जो है वो पावर में है, y के स्क्वायर में। इसका मतलब मैक्सिमम पावर इसमें कितना है इस एक्सप्रेशन में, तो 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये एक टर्म वाला है। ठीक है, तो जब हम लोग दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, तो दूसरा एग्जांपल हो सकता है 3x² + 2y। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक है। सॉरी, यहां पर वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो यहां पर जो है x² लिखा है, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक, तो एक्सरसाइज 7D में आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं दिया जाएगा, एक्सरसाइज 7D के अंदर आपको क्वाड्रेटिक तो दिया जाएगा, लेकिन ट्राइनोमियल होना चाहिए। ट्राइनोमियल का मतलब कि ऐसा क्वाड्रेटिक हो, ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जिसमें आपको 3 टर्म दिए जाएंगे, जैसे कि ये है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7D से क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7D से पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स और उसका इंट्रोडक्शन जो है पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, तो आप वहां से जो है पहले पिछली क्लासेस को देख लो, उसके बाद यहां से एक्सरसाइज 7D से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है x² + 5x + 6। तो मैंने बताया था कि आपको एक्सरसाइज 7D के अंदर कितना फॉर्म मिलेगा, 2 रूप मिलेगा, 2 तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको। पहला वो होगा जिसमें आपको x² के साथ में कोई भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा। दूसरा वो होगा जिसमें आपको x² के साथ में कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में होगा, मतलब x² का कोई कोफिशिएंट होगा। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप खुद समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आप जो ये जो 6 है, ये जो लास्ट वाला टर्म है 6 क्या है, पॉजिटिव है, और इस x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1। जैसे इसका मैं जनरल फॉर्म अगर पूछूं तो वो क्या होता है,
तो वो होता है ax² प्लस में bx प्लस c, होता है ना। अच्छा, यहां पर इस क्वेश्चन में सिर्फ a के जगह पर 1 दे दिया गया है, b के जगह पर 5 दे दिया गया है +5, और c के जगह पर 6 दे दिया गया है। तो अगर मैं इसका वैल्यू पूछूं कि a के जगह पर कितना, तो 1, b के जगह पर कितना है तो 5, c के जगह पर 6। समझ रहे हो? तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको a इंटू सी करना है। क्या करना है? a इंटू सी। इसको मैं अगर जनरल लैंग्वेज में बोलूं तो क्या मैं बोलूंगा कि ये जो पहले वाला टर्म है x², उसका कोफिशिएंट क्या है तो 1। तो उस 1 को आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, तो लास्ट वाला जो टर्म है क्या है 6, और उसका साइन भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो 1 इंटू 6 क्या होता है 6। अब मैं क्या करूंगा, 6 का पॉसिबल फैक्टर लिख के उसका फैक्टराइजेशन करूंगा। तो 6 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तो 6 का फैक्टर होगा 1। फैक्टर मतलब कि जो 6 में डिवाइड कर, मतलब जिस नंबर से आप 6 में डिवाइड करोगे तो वो पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया वही नंबर आपका फैक्टर हो जाएगा। तो 1 से अगर मैं 6 में डिवाइड करूं तो डिविजिबल हो जाएगा, 2 के साथ भी 3 भी हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 6 अब डायरेक्ट। इसका मतलब 6 का पॉसिबल फैक्टर, ऑल पॉसिबल फैक्टर क्या है 1, 2, 3 और 6। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन सारे फैक्टर से क्या करूंगा, पॉसिबल फैक्टराइजेशन लिखूंगा। किसका? 6 का। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, पहले देखो उसके बाद पूछना कि सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, या फिर अगर आप पिछली वाली क्लासेस देख चुके हो तब तो आप खुद समझ जाओगे कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। तो 6 का मैं क्या करूंगा, पॉसिबल फैक्टर लिखूंगा। तो 1 से आप क्या बना सकते हो, 1 इंटू 6, तो 1 खत्म 6 खत्म, ठीक है। अब उसके बाद और क्या क्या हो सकता है, तो 2 से क्या बना सकते हो, 2 इंटू 3, तो 2 भी खत्म 3 भी खत्म। वैसे आप 3 इंटू 2 लिख सकते हो, पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि रिवर्स में हमको नहीं लिखना है। चलिए, तो 6 का पॉसिबल फैक्टराइजेशन जो है वो 2 निकला है। तो अब हम दोनों फैक्टराइजेशन से काम हमको लेना नहीं, हमको अब ये देखना है कि क्या ये फैक्टराइजेशन से हमारा काम बन सकता है। तो 1 इंटू 6 को जब मैं देखता हूं तो 1 इंटू 6 तो 6 होता है, लेकिन 1 और 6 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या हमारा ये b जो है ये 5b ही है ना। जब भी मैं b बोलूंगा तो आप समझ जाना ये जो 5x है उस x का कोफिशिएंट है b। तो x का जो कोफिशिएंट है 5 वो 5 आना चाहिए। तो क्या ये 1 और 6 से 5 हो सकता है, तो आंसर है यस। कैसे, तो अगर दोनों को ऐड करोगे, जैसे अगर मैं ये 1 इंटू 6 को अलग से लिखूं और इससे बनाने की कोशिश करूं 5, तो कैसे बना सकते हैं, तो 6 में से 1 को माइनस कर दोगे तो 5 बन जाएगा, प्लस में 5 है तो प्लस में 5 हमको चाहिए। तो ऐसा तो हो रहा है, लेकिन क्या ये हो, मतलब ये जो 5x है क्या ये रिप्लेस कर पाएगा 5x को, क्या ये रिप्लेस कर पाएगा। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां तो 5 जो है जो हमको चाहिए था यहां प्लस में वो तो मिल गया है x का कोफिशिएंट, लेकिन जब अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे इस -1 के साथ, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन भी तो करना है ना हमको, तो 6 इंटू -1 जब करोगे तो ये होता है क्या -6, माइनस में 6, क्या ये माइनस में 6 है। ये जो आपने अभी a इंटू सी किया, तो a इंटू सी करने के बाद क्या आया है आपका 6। यहां जो आपने 1 इंटू 6 किया वही तो है a इंटू सी। तो क्या ये जो -6 है वो ac के बराबर है, तो आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो नेगेटिव में 6 है, ये पॉजिटिव में 6 है। इसका मतलब ये जो है इस 5x को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन, मतलब ये जो 1 इंटू 6 है इसमें काम नहीं आ सकता। चलिए इसको तो हम लोग हटा देते हैं।
तो जब मैं देखता हूं 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 से क्या 5 बनाया जा सकता है? मतलब इसमें जो नंबर है 2 और 3, क्या इससे हम लोग 5 बना सकते हैं? तो आंसर होगा यस। कैसे? 2 को 3 के साथ ऐड कर दीजिए सर, हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही तो नहीं देखना है, एक और चीजें देखनी होगी हमको कि अगर हम लोग 2 पॉजिटिव है तो 2 इंटू 3 भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट 3 लिखूंगा। तो 2 इंटू 3 करने पर जो हमको मिलेगा 6 मिलेगा। तो क्या ये AC के बराबर है? ये जो AC है हमारा 6, क्या इसके ये दोनों बराबर है? तो आंसर होगा यस, ये दोनों बराबर है सर। तो जब ये दोनों बराबर है तो यही तो चाहिए हमको कि ऐड करने पर जो है वो 5 हो जाए, मल्टीप्लाई करने पर 6 हो जाए, इसके बराबर हो जाए। तो ये तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इस 5x को रिप्लेस कर देंगे किससे? ये जो एडिशन में आपने लिखा है 2 + 3, उससे। कैसे रिप्लेस करोगे? x लगा के, 2x + 3x। इसमें तो नहीं लगाया हूं मैं, लेकिन यहां लगाना है। तो 5x के जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 2x + 3x। समझ रहे हो अच्छे से? चलिए, तो 5x को क्या करूंगा? रिप्लेस कर दूंगा। वैसे मैं ये अब मिटा देता हूं, ठीक है? ये आप समझ चुके हो। तो देखिए, ये जो 5x = 2x + 3x है। अब मैं ये जो 5x है ना, बीच वाला टर्म, इसको हमको रिप्लेस करना है इससे। तो करते हैं हम लोग, बाकी का जो टर्म है उसको एज इट इज नीचे लिख देंगे। तो x² + 6, उसको एज इट इज मैंने लिख दिया नीचे। उसके बाद आपको अब 5x + 5x के जगह पर हमको क्या लिखना है? 2x + 3x। तो 2x पॉजिटिव है, तो इस वजह से 2x प्लस में लिखा हूं मैं, प्लस में 3x। अब क्या करेंगे हम लोग? देखो, अब तो हमको दो का ग्रुप बना के क्या करना है? कॉमन लेना है। तो चलिए इन दोनों का ग्रुपिंग करके अब कॉमन लीजिए। तो दोनों से क्या कॉमन आ सकता है? यहां है x², यहां है x। देखो, इसके साथ कोई नंबर है नहीं, तो नंबर से तो कॉमन ले नहीं पाएंगे। तो ये वेरिएबल जो है x² और यहाँ x, तो क्या दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो x का पावर है 2, यहाँ है x का पावर 1, तो जो मिनिमम पावर है ना वही कॉमन लेंगे। इसका मतलब x⁻1 ही कॉमन लेंगे दोनों में से। क्यों? क्योंकि x⁻, यहाँ भी है x⁻1, इसके अंदर भी है x² के साथ। तो इस वजह से हम लोग x लेंगे कॉमन। x से x² में डिवाइड कर दो तो आ जाएगा x। अगर ये नहीं कर पा रहे तो ऐसा करो, x² में डिवाइड करना है ना, तो उसको ऊपर रख लो। जिससे डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो? इस कॉमन x से। उस x को नीचे डिनोमिनेटर में रखो और कट करो। तो x आया है पॉजिटिव में, तो मैं x लिखा हूं पॉजिटिव में। अब x से डिवाइड कर दो 2x में, तो x से x कैंसिल, बचा +2, तो +2। बस ये डिवाइड करना है अच्छे से। मेन काम हमारा ये था 5x को रिप्लेस करना। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों से कॉमन लीजिए। दोनों से क्या कॉमन आएगा? ये जो 3x + 6 है, दोनों से क्या कॉमन आएगा? यहां x है, यहां तो वेरिएबल है नहीं, तो इसका मतलब वेरिएबल से कॉमन तो हम लोग लेंगे नहीं। अब इस 3 और 6 से क्या कॉमन आएगा? तो 3 और 6 का HCF ले लीजिए, तो होगा प्लस में 3, प्लस यहाँ है तो इस वजह से +3। अब इस +3 से +3x में डिवाइड कर दो, मतलब +3x ऊपर है और कॉमन क्या है हमारा? प्लस में 3, तो 3 से 3 कैंसिल, प्लस 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 ही होता है और प्लस में x आया है। चलिए, उसके बाद अब ये जो +6 है, आप +6 में डिवाइड कर दो इस +3 से, तो क्या आएगा? 2, वो भी पॉजिटिव है तो +2। ठीक है, समझ रहे हो? यहां तक अगर आप समझ गए तो अब क्या करना है? अब दोबारा कॉमन लेना है। कैसे दोबारा कॉमन लेंगे? तो देखो, ये जो है, ये स्टेप जो है, इस स्टेप के अंदर जो एक्सप्रेशन बना हुआ है वो अब 2 टर्म में बदल चुका है, एक ये और एक ये। तो जब मैं इन दोनों टर्म को ध्यान से देखता हूं तो मैं पाता हूं कि यहां भी एक्सप्रेशन x+2 है, यहां भी एक्सप्रेशन x+2 है, जो कि दोनों में कॉमन है। तो दोनों में से एक्सप्रेशन ही कॉमन ले रहा हूं मैं अब। तो x+2 को ले लिया हूं मैं कॉमन।
और करना क्या है अब इस x+2 से डिवाइड कीजिए इस फर्स्ट टर्म क्या है तो x इंटू x+2। देखो मन में ही एज्यूम कर लो कि ये ऊपर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो x+2 से x+2 कैंसिल, बचा सिर्फ x लिख दो। अब इसको न्यूमरेटर में मन में रखो और इसको डिनोमिनेटर में रखो x+2 को, तो x+2 कैंसिल, बचा प्लस में 3, तो +3। दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है ये। सर x कैसे आया, तो x आया है फर्स्ट टर्म में डिवाइड करने के बाद। सर 3 कैसे आया, तो जब सेकेंड टर्म में आप इस कॉमन से डिवाइड करोगे तो आएगा 3 प्लस में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये फैक्टराइजेशन हो गया। देखो इसमें खास बात बस इतना है कि आपको एक बात क्या ध्यान रखना है कि इस 5x को कैसे रिप्लेस किया जाए, 5x को यानी कि bx को, ठीक है। तो उसको अगर आप रिप्लेस कर पाओगे, रिप्लेस करने का क्या तरीका है, ये जो मैंने अभी किया। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो एक्सप्रेशन है इस x² का जो कोफिशिएंट है वो और इस प्लस में जो c है मतलब 6, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 6, 1 क्या है x² का कोफिशिएंट, c क्या है ये c, तो 1 इंटू c कर दो, मतलब 1 इंटू 6 कर दो तो 6 आता है। और इस 6 का पॉसिबल फैक्टर लिख के उसके बाद 6 का पॉसिबल फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उस जैसे ये फैक्टराइजेशन हो गया है तो 1 इंटू 6, तो मैं क्या करता हूं, ये नंबर जो इसमें दो नंबर जो है 1 और 6, मैं क्या करता हूं 1 और 6 से मैं +5 बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और अगर बन गया तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या जिस दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके आपने 5 को पाया है, क्या उसी दो नंबर को साइन सहित अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या वो इस 6 के बराबर हो जाएगा, मतलब AC के बराबर हो जाएगा क्या। तो अगर वो बराबर हो गया, जो कि 6, ये जो 1 इंटू 6 के केस में नहीं हुआ था, लेकिन अगर बराबर हो जाता तब हम लोग उसी से 5x को रिप्लेस कर देते, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, y² + 10y + 24। अब इसमें भी क्या करना है हमको, इसमें भी वही मेथड, सेम मेथड करना है। सबसे पहले आपको AC निकालना है, क्या AC जब निकाल लोगे तो उसका पॉसिबल फैक्टर निकालना है। पॉसिबल फैक्टर निकालने के बाद पॉसिबल फैक्टराइजेशन निकालना है। उसके बाद क्या करना है, तो देखो क्या करना है, AC निकालो तो A कौन सा है हमारा, देखो A क्या होता है, A और C निकालने आता है। देखो मैं बताता हूं, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, मैं इसके ऊपर लिख देता हूं, ax² + bx + c। तो ध्यान से देखो ये जो जनरल फॉर्म है वहां इसमें a, b और c ये तीनों का तीनों एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो a के जगह पर क्या है, मतलब a क्या है x² का कोफिशिएंट, उसी तरीके से x, देखो बस फर्क क्या है, x के जगह पर वेरिएबल सिर्फ है y, तो y² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, कुछ नहीं तो 1, इंटू में तो 1 होता है, तो इसका मतलब a के जगह पर 1 है, b के जगह पर 10, c के जगह पर 24 प्लस में। इस वजह से तो a कितना है, तो a है हमारा 1 इंटू c कितना है तो 24, तो AC कितना निकल गया 24, वो भी पॉजिटिव में। अब इस 24 का पॉसिबल फैक्टर लिखो तो 1 2 3 4 6, हाँ 6 4 जा 24 होता है तो 6 भी हो जाएगा, 7 नहीं 8, हाँ 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24 क्योंकि डिविजिबल है 8 से, 9 10 11 12 हो जाएगा, तो 12 से भी 24 डिविजिबल है, उसके बाद 24 ही होगा, ठीक है। मतलब 24 का हाफ होता है 12, तो 12 के बाद 24 ही एक ऐसा नंबर होता है जो 24 को डिवाइड कर देगा। तो अब मैं इस 24 से क्या करूंगा, इसका पॉसिबल फैक्टराइजेशन करूंगा। तो इस 1 से क्या बना सकते हो, 1 इंटू 24, तो 1 को कैंसिल करो, 24 को कैंसिल करो, और क्या बना सकते हो 2 से, तो 2 से बना सकते हैं हम लोग 2 इंटू 12, 24 ही होता है।
और क्या कर सकते हैं 3 इंटू 8, तो 8 और 3 दोनों कैंसिल। 4 से क्या कर सकते हैं, तो 4 से अगर 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 24 ही होता है। तो ये 4 और 6 दोनों खत्म। तो 24 का पॉसिबल फैक्टराइजेशन मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमको ये देखना है कि ये जो b है हमारा, क्या है b 10, वो 10 को लाना है। कैसे लाओगे, तो क्या ये इस 1 और 24 से 10 आप बना सकते हो, तो आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि आप 1 और 24 को ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना है हमको। तो अगर ऐड करोगे तो 25, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 23, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन अगर आप, तो इसका मतलब ये जो फैक्टराइजेशन है ये तो इससे तो हम लोगों का काम बनने वाला नहीं। तो 2 इंटू 12 से क्या 10 हम लोग मिल सकता है, 10 हम लोगों को मिल सकता है। तो आंसर है यस, आंसर होगा यस। क्योंकि अगर आप 12 में 2 को माइनस करोगे, देखो ये चीज मैं अपने मन से कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि यहां मल्टीप्लीकेशन है तो आप सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, ऐसा हम लोग अपने मन से कर रहे हैं। तो 12 में से अगर आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 आता है ना। तो इसका मतलब ये तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है यहां पर, ये इस फैक्टराइजेशन से 10 हमको मिल सकता है। इस फैक्टराइजेशन में जो दो नंबर है 2 और 12, तो उसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 आता है। ठीक है, और किस किस से हो सकता है, 3 और 8 से क्या हो सकता है, 3 और 8 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 या फिर -5 आएगा। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 11 या फिर -11 आएगा। मतलब समझ रहे हो। तो ये फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, इससे तो आप 10 नहीं प्राप्त कर सकते। अब इसको देखते हैं 4 इंटू 6 से, हाँ इससे तो 10 प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 4 + 6 करोगे तो 10 ही आएगा। तो इसका मतलब हाँ ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। मतलब अगर आप 4 और 6 को ऐड करोगे तो 10 आता है। तो दोनों में से दोनों तो हो नहीं सकता, कोई एक ही होगा। एक बार चेक करते हैं। जो आपने लिखा 12 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 12, इसको आप कैसे 10 निकालोगे इससे। तो अगर आप 12 में से 2 को माइनस करोगे तो आपका 10 आएगा। तो 10 आएगा, तो क्या ये 10y को रिप्लेस कर सकता है। तो एक बार चेक करते हैं कि अगर आप 12, देखो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा bx दे दे तो उतना पर ही रुकना नहीं है। जिससे आपने b को पुराया है उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखो क्या वो ac के बराबर होता है। तो जब मैं इस 12 इंटू -2 करता हूं तो आता है -24। तो क्या ये सही है, क्या -24 चाहिए हमको, तो -24 तो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ ac तो पॉजिटिव में है 24। तो इस वजह से ये 12 - 2 जो है वो नहीं हो सकता है। मतलब ये 10y को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमको इससे, ये भी तो नहीं हो सकता, अब इसी से जो करना होगा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करता हूं। अब इस 4 इंटू 6 से, मतलब 4 और 6 से आप क्या करोगे, अगर आप 4 + 6 कर दोगे तो ये तो 10 आ जाता है पॉजिटिव में। इसका मतलब ये b के बराबर हो गया। b कितना है हमारा 10। तो b के बराबर जब हो गया तो इतना पर ही तो रुकना नहीं है, हमको मल्टीप्लाई करके भी तो देखना पड़ेगा कि वो ac के बराबर हो। तो अगर आप 4 इंटू में 6 करते हो तो 24 आता है, और जो कि AC के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे 10y को रिप्लेस किससे, तो 4y + 6y से। तो चलते हैं हम लोग करते हैं रिप्लेस 4y + 6y से। तो ये सारी चीजें आपको रफ में करना है। इसको मैं अब हटा रहा हूं ताकि मैं यहां लिख सकूं। अब देखो बाकी जो टर्म ये है और ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसको तो ऐसे ही लिखना है एज इट इज, y² प्लस में 24। अब इस 10y को रिप्लेस करो किससे, 4y + 6y से।
4y प्लस में है तो प्लस में 4y, 6y प्लस में है तो प्लस में 6y। अब इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। अब समझिए यहाँ पर, अब दो का ग्रुपिंग करके क्या करना है, कॉमन लेना है। तो दोनों से कॉमन लीजिए, तो क्या कॉमन आएगा, y, क्योंकि y स्क्वायर और y में क्या कॉमन आएगा, मिनिमम पावर तो y का है तो y कॉमन आएगा। y से आप डिवाइड कर दो किसमें, y स्क्वायर में, तो सिर्फ y बचेगा, प्लस y से डिवाइड कर दो प्लस 4y में, तो प्लस 4y में जब डिवाइड करोगे तो y से y कैंसिल, बचा क्या, तो 4, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4। अब इन दोनों में ध्यान से देखो, दोनों में वेरिएबल है, नहीं तो वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता। 6 और 24 में क्या कॉमन आएगा, तो आंसर होगा 6, और यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस दे दिया। तो प्लस 6 जब आपने कॉमन लिया तो आप 6 से डिवाइड कर दो इस फर्स्ट टर्म 6y में, तो 6 से 6 कैंसिल, बचा y। 6 से आप डिवाइड कर दो 24 में तो प्लस में 4 आएगा। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो स्टेप है, ये बदल चुका है अब 2 के टर्म में। और इन दोनों टर्म में मैं क्या देखता हूँ, और आप भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा है y प्लस 4, यहाँ भी लिखा है y प्लस 4, जो कि दोनों में कॉमन है। तो चलिए एक एक्सप्रेशन ही मैं अब कॉमन ले लेता हूँ, y प्लस 4। तो y प्लस 4 से आप डिवाइड करो इस फर्स्ट टर्म जो कि y इंटू वाई प्लस 4 है, उसमें डिवाइड करो तो y प्लस 4 कैंसिल, एक्सप्रेशन सेम है तो कैंसिल, बचा y, तो y लिखूंगा मैं। अब इस y प्लस 4 एक्सप्रेशन से इसमें डिवाइड करो सेकेंड टर्म में, तो y प्लस 4 कैंसिल, बचा क्या, प्लस 6। मतलब इसको आप न्यूमरेटर में रखो, y प्लस 4 को डिनोमिनेटर में रखो, डिवाइड करके देखो तो प्लस 6 आएगा, तो प्लस 6 मैं लिखता हूँ। इसका मतलब ये हो गया फैक्टराइजेशन। कैसे, क्योंकि ये इंटू के फॉर्म में लिखा है, y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जेड स्क्वेयर प्लस 12z प्लस, अब देखो यहाँ पर वेरिएबल x के जगह पर z दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो हम वही सेम चीज़ करेंगे। क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग AC निकालेंगे। वैसे एक मैं बात बता देता हूँ अभी, देखो जेड स्क्वायर में तो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 इंटू 27 जब करेंगे तो सिर्फ 27 ही आएगा। तो जनरली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि चलो सिर्फ C लिखते हैं, C बराबर क्या है, तो 27 है। AC हम लोग यहाँ पर फाइंड नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप AC फाइंड करके भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि A तो हमारा 1 ही है। ठीक है, इस वजह से मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ कि C कितना है, 27। C का पॉसिबल फैक्टर लिख के उसका ऑल पॉसिबल फैक्टराइजेशन करो। तो C कितना है, 27 है प्लस में, तो 27 का पॉसिबल फैक्टर क्या है, तो 1 होगा, और क्या क्या है, 3, 9, उसके बाद 27, ये 4 फैक्टर है 27 का। उसके बाद 27 का क्या करो, पॉसिबल फैक्टराइजेशन लिखो 2 के टर्म में। अब ये जो 1 है, 1 से क्या बना सकते हैं हम लोग, 1 इंटू 27, 27 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, पर रिवर्स ऑर्डर में लिखना नहीं है क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और क्या क्या हो सकता है, तो 1 और 27 तो कैंसिल, 3 से क्या बना सकते हो, 3 इंटू 9, तो 3 और 9 भी खत्म। इसका मतलब 2 फैक्टर मिला है, लेकिन दोनों में से कौन सा, किस फैक्टराइजेशन से आप, मतलब किस फैक्टराइजेशन में को लोगे जिसमें जो नंबर प्रेजेंट है उन 2 नंबर से आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 12 मिले प्लस में, ये जो प्लस में 12 है। अब देखो ध्यान से, तो अगर मैं इस फैक्टराइजेशन को देखूं तो 1 और 27 से क्या मिल सकता है हमको, अगर दोनों को ऐड करते हैं 27 प्लस 1 तो आएगा 28, अगर माइनस कर दोगे 27 में से 1 तो 26। इसका मतलब इस फैक्टराइजेशन में जो नंबर है उससे तो हम लोग 12 नहीं प्राप्त कर सकते, 12 हमको मिलेगा ही नहीं उससे। तो इस फैक्टराइजेशन को कैंसिल करते हैं, हटा देते हैं, उसको लेना ही नहीं है। 3 इंटू 9 27 ही होता है, तो 3 और 9 से अगर दोनों को ऐड करोगे तो 12 आता है ना।
अगर दोनों को 3 और 9, इसमें जो दो नंबर है 3 और 9, उन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 12 आ रहा है ना प्लस में, तो ये फैक्टराइजेशन हमारा काम आ जाएगा। लेकिन इतना पर ही रुकना नहीं है, एक ही बचा है तो ये तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि ये 12Z को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं। तो 3 + 9, 3 + 9 12 होता है, तो क्या 3 × 9 करोगे तो 27 पॉजिटिव में आता है। मगर मतलब मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप 3 × में 9 करोगे तो 27 आता है। क्या ये सी के बराबर है? तो आंसर है यस। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इस वजह से इस 12Z को मैं रिप्लेस करूंगा 3Z प्लस में 9Z। मेन काम तो यही था। जब आप ये कर पाओगे तो पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक आपका आसान हो जाएगा। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। 12Z के जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 3Z प्लस 9Z। 3Z पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, Z² एज इट इज 27 को भी एज इट इज लिखना है। अब क्या करेंगे? 2 का ग्रुप बना के कॉमन ले लो। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो Z से डिवाइड कर दो किसमें? इस Z² में, तो बचेगा Z से डिवाइड कर दो इस +3Z में, तो क्या होगा? Z से Z कैंसिल, +3 तो +3। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 9Z और 27 दोनों में वेरिएबल है नहीं, तो Z नहीं आएगा कॉमन। तो 9 और 27 में इसका HCF ले लो 9 27 का, तो आएगा 9 ही। तो 9 हो जाएगा हमारा कॉमन, प्लस में 9 कॉमन आएगा। ये प्लस लिखना मत भूलना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो 9 से कॉमन, मतलब 9 आपने कॉमन लिया, 9 से डिवाइड करो इस फर्स्ट टर्म 9Z में, तो क्या बचेगा? Z। 9 से 9 कैंसिल, Z ही बचेगा ना। प्लस मैंने क्यों दिया? क्योंकि +9 और +27 डिवाइड करोगे तो प्लस ही आएगा। तो 9 से 27 में डिवाइड करो तो क्या होगा? 3। तो इस स्टेप में ये 2 टर्म में बदल चुका है। अब फिर से हम एक एक्सप्रेशन कॉमन आ रहा है, तो एक एक्सप्रेशन भी कॉमन ले लेते हैं। तो Z + 3 मैंने कॉमन लिया, तो Z + 3 से डिवाइड करो इस फर्स्ट टर्म में, तो Z + 3 कैंसिल, बचा Z। इस Z + 3 से इस Z + 3 ये भी कैंसिल, बचा प्लस में 9 +9। ये जो आपका फैक्टराइजेशन हो गया है, इसमें ध्यान बस यही रखना है कि दोनों में से हमारा कौन सा कॉमन है और कौन डिवाइड करने के बाद आया है, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। वैसे तो आप आंसर तो निकाल ही लोगे, इतना तो समझ चुके हो अब। तो कॉमन है Z + 3, ये एक्सप्रेशन कॉमन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? P² + 6P + 8। यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ चेंज किया गया है, ठीक है। तो C कितना है इसमें हमको बताइए। ये क्वेश्चन आसान है। ये भी देखो, यहाँ पर जो हाई लेवल का क्वेश्चन है वो दिख ही नहीं रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि सब में तो बस वही करना है, सेम चीज़ें। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको अलग कुछ करना होगा। तो C कितना है? तो यही होता है C, प्लस में है 8। अब इस 8 का पॉसिबल फैक्टर लिखो तो क्या क्या हो सकता है? तो होगा 1 2 4 8। अब इस 8 का जितना भी पॉसिबल फैक्टराइजेशन कर सकते हो करो, तो क्या हो जाएगा? 1 से क्या बना सकते हो? 1 × 8, तो 1 हटाओ, 8 हटा दो। और क्या कर सकते हो 2 से? तो 2 × 4, तो इस 4 को भी हटा दो क्योंकि 4 इसमें आ गया है। अब इन दोनों फैक्टराइजेशन को ध्यान से देखो और देखो कि आप किन 2 नंबर से आप ये प्लस में 6 प्राप्त कर सकते हो। तो अगर मैं इस 1 और 8 को देखूं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो या तो 7 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है, जो कि दोनों में से नहीं चाहिए। इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन मैं नहीं लूंगा। इसको देखो ध्यान से, 2 × 4। हाँ, अगर इस 2 और 4 को ऐड करोगे तो +6 में आ जाता है। इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन काम आ जाएगा। एक ही है, इसका मतलब शायद यही होगा। तो देखो
तो देखते हैं हम लोग कि क्या ये 6p को रिप्लेस कर पाएगा क्या। तो 2 + 4 करते हैं तो 6 तो आ रहा है, लेकिन एक और चीज़ें देखनी होगी कि क्या ये 2 और 4 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 8, क्या ये c के बराबर है? 2 × 4 जो 8 है वो c के बराबर है, तो आंसर है यस। इसका मतलब दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इस वजह से ये रिप्लेस कर पाएगा इस 6p को। तो 6p के जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 2p + 4p, p अपने मन से लगाना है। 2p + 4p, चलिए रिप्लेस करते हैं हम लोग। p² 6p को कैसे रिप्लेस करेंगे? 2p + 4p से। 2p + 4p, प्लस में 8 है तो +8, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज नीचे लिख देना है। अब क्या करेंगे? 2 का ग्रुपिंग कर लो और कॉमन लो दोनों से। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? तो आंसर है p से p² में डिवाइड करो तो p आएगा। p से 2p में, तो p से p कैंसिल, बचा +2 तो +2। इस 4p और इस 8 को देखो ध्यान से, तो क्या कॉमन आएगा? +4 कॉमन आएगा, क्योंकि 4 और 8 का HCF 4 ही होता है। इस 4 से डिवाइड करो 4p में, तो 4 से 4 कैंसिल, बचा p और प्लस में बचा तो p। इस 4 से डिवाइड करोगे जब 8 में तो आएगा प्लस में 2, तो मैं लिखूंगा +2। और इस स्टेप में ध्यान से देखो तो एक्सप्रेशन p + 2 कॉमन आ रहा है, तो दोबारा कॉमन ले लेते हैं p + 2, और p + 2 से जब डिवाइड करोगे इस फर्स्ट टर्म में तो p + 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ p, तो मैं लिखूंगा p। अब इस p + 2 से डिवाइड करो आप सेकेंड टर्म में, क्योंकि जिससे हम कॉमन लेते हैं उसी में तो डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा p + 2 कैंसिल, बचेगा क्या? प्लस में 4, तो +4। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। 6p को रिप्लेस करना है, उसके बाद एक बार कॉमन लेना है, फिर से दोबारा कॉमन आएगा, दोबारा कॉमन लेना है, बस आंसर आ जाएगा।